प्रभु यीशु ख्रिस्त के अति पवित्र नाम से पास्टर सिमोन, उनके परिवार और प्रभु के सेवक सेविका और इम्मानुएल चर्च के सब प्रभु के संत लोगों को मेरा जय मसीह। आज पेंतिकोस्त दिन है, इसलिए मैं प्रेरित 2 अध्याय के 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगी। पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था। मैं थोड़ा आपको पृष्ठभूमि बताऊंगा कि यहूदी लोग के 3 मुख्य पर्व यानी कि फेस्टिवल वो लोग मानते थे। एक फेस्टिवल का नाम है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स अर्थात पवित्र स्थान का पर्व। दूसरा है पैस ओवर अर्थात निस्तार चाड़। वो निस्तार चाड़ उन लोगों ने कब मनाने लगा? जब मिस्र से पुराने नियम में यहूदियों का छुटकारा हुआ था। छुटकारा होने से पहले परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक उन लोगों ने वो थूमा को बलिदान चढ़ा के उसका जो लहू होता है अपने घर के चौकोश में डोर फ्रेम में वो लहू लगाया था। इस कारण वह परमेश्वर का न्याय नहीं आया, वो यहूदियों का सब घर सुरक्षित रहे और वहां से उन लोगों का रवाना हुआ था। और ये एक चिन्ह है कि हजारों साल बाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी में आया और हमारे पापों के लिए वो लहू बहाया। इसीलिए यहूदी लोगों के लिए ये एक पैस ओवर या निस्तार चाड़ था। और तीसरा चाड़ है, पर्व है ये पेंतिकोस्ट। पेंतिकोस्ट का अर्थ होता है 50वां दिन। इसको हफ्तों का पर्व भी कहा जाता है और इसको एक कटनी का हार्वेस्ट का पर्व भी माना जाता है और पहले फलों का पर्व भी माना जाता है। जो भी हो, आप वो निस्तार चाड़ से लेकर पेंतिकोस्त का दिन तक अगर आप गिनती करेंगे तो 50 दिन होता है। इसीलिए पेंतिकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। और ये ईस्टर और ये पेंतिकोस्त का दिन से मिला जुला है। हम लोग वो निस्तार चाड़ गुड फ्राइडे की तरह मानते हैं। जैसे वो थूमा मिस्र देश में बलिदान हुआ था, इस गुड फ्राइडे में हम यही समझते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का बलिदान हुआ था, है ना। तो उसके 50वां दिन में हम पेंतिकोस्त मान रहे हैं। एक समय में ये यहूदी लोग मानते थे, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम मानते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस में उनका बलिदान हुआ और 7 हफ्ता के बाद 49 दिन पूरा हो गया और 50वां दिन में पवित्र आत्मा वहां पर चेलों के बीच में आया। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का मृत्यु और पुनरुत्थान से परमेश्वर का राज्य का स्थापना हुआ। परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया वहां पर, अभी समापन नहीं हुआ है, केवल शुरू हुआ है। इसलिए हम वहां पर क्या देखते हैं कि एक पद से हमें यही पता होता है कि पेंतिकोस्त के दिन प्रभु के चेले लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक ऐसा बतास का आवाज आया। वो एक कमरे में जमा हुए थे और ये हम बतास तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनमें ये महसूस कर सकते थे। तो ये बतास से पवित्र आत्मा का चिन्ह भी हम समझ सकते हैं। और उन लोगों ने आग की तरह हर एक के सर के ऊपर जीभ सरह वो देखने लगा। वो जीभ सचमुच नहीं था, वैसे ही चिन्ह था।
वो भी एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ काम करने वाला है। अब भविष्य में परमेश्वर का कोई काम होने वाला है। वहां पर जितने चेले लोग इकट्ठा हुए थे कि वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और इसका चिन्ह क्या हुआ? उन लोगों ने पवित्र आत्मा से जो अगुवाई उन लोगों को मिला, तो अगुवाई मिलने से जब वो बोलने लगा तो अपनी भाषा में नहीं, लेकिन पड़ोसी के देश के लोगों के भाषा में वो बोलने लगे। नीचे में अगर आप देखेंगे 4 पद में, तो ये हम समझते हैं कि आत्मा से भरपूर होने के बाद वो लोग प्रभु का आराधना कर रहे थे। विभिन्न भाषाओं में प्रभु का आराधना कर रहे थे। तो आप देखेंगे 5 पद में, यहाँ पर यहूदी लोग चारों तरफ से आए हुए थे। थोड़ा पृष्ठभूमि हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। पृष्ठभूमि क्या है कि उस टाइम में रोमी साम्राज्यवाद में, ये उपनिवेश में, इजरायली लोग इजराइल से बाहर भी छोटा छोटा देशों में वो सेटल हो चुके थे। तो क्या है, इजरायली लोगों का एक आदत था कि जब जब ये फेस्टिवल होगा, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, फीस्ट ऑफ पैसओवर और फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, इस समय में ये लोग यहाँ पर आते थे यरूशलेम में। तो यही है। लेकिन एक बात दूसरा आपको और भी पता होना चाहिए, ये लोग जहाँ जहाँ पर गए थे और सेटल हुए थे, वहाँ की भाषा भी इन लोगों को आता था। तो इसका मतलब है ये लोग अपना यहूदी यानी कि हिब्रू भाषा, अपना भाषा, मातृभाषा तो ये लोग जानते ही थे। लेकिन जिस जिस देश में ये लोग इकट्ठा हो गए थे, वहाँ का भाषा भी इन लोगों को आता था। इसका मतलब है हर एक यहूदी कम से कम 2 भाषा तो जानते ही है। तो अभी हम 5 पद में देखते हैं, या ईश्वर भक्त यहूदी लोग अभी यरूशलेम में पेंतिकोस्त के दिन में आया है। तो क्या हुआ कि अकस्मात नजदीक में ये प्रभु के चेले लोग, 1 नहीं 2 नहीं, सिर्फ या 12 चेले का बात नहीं, वैसे तो 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, इसलिए वहां पर सिर्फ 11 चेले थे। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सा चेले लोग थे। अगर आप प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर 120 चेले लोग थे। तो वो लोग इकट्ठा होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, अकस्मात प्रभु ये का पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आया। तो आत्मा ने जैसे उच्चारण करने का अगुवाई किया, तो उन लोगों ने अपने भाषा से दूसरा ही कभी नहीं सीखा हुआ भाषा में वो बोलने लगे। तो क्या हुआ, आप देखते हैं यहाँ पर 6 पद में, जब ये आवाज आसपास के बाहर से आया हुआ यहूदी लोगों ने ये सुना, तो वो लोग वहां पर आ गए। तो वो चकित होने लगे, ओहो, यहाँ पर तो हम जिस जिस देश से आए हुए हैं, यहाँ की भाषा में ये लोग बोल रहे हैं। तो ये लोग तो गालील के लोग हैं। यहाँ पर आप 7 पद में देखेंगे, यही कहती, अरे ये लोग तो गालील के हैं, गालीली निवासी है, ये लोग तो बाहर नहीं गए हैं, जहां जहां पर हम गए हैं वहां का भाषा तो इन लोगों को नहीं आता है। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्यचकित है कि ये लोग अभी हमारी भाषाओं में भी बोल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म पेंतिकोस्त के दिन में कर रहे हैं। इसलिए हमें चर्च भी ऐसे समझना चाहिए। चर्च एक संस्कृति, एक भाषा, एक जाति का नहीं है। विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जाति, विभिन्न वेशभूषा के माझ में हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। जाति जातियों के बीच में प्रभु का वचन जाता है। जैसे कि आप पुराने नियम में अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में 10 अध्याय तक उत्पत्ति में एक ही जाति था,
लेकिन उन लोगों के अभिमान के कारण भाषा में गड़बड़ी आया, तो भाषा बहुत वहां से उत्पन्न हुआ। तो लोग जिसका भाषा मिलता था बस उसी में उन लोग मिलके बस वहां पर विभाजन हुआ। लेकिन अभी हम पेंतीकोस्त के दिन में आते हैं, देखते हैं कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ, वो भाषाओं को भी उछल के परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने उन लोगों को भाषा बोलने में भी अगुवाई किया। यानी कि परमेश्वर के राज्य में हर एक जाति के लिए स्थान है, हम ये सब जानते हैं। लेकिन अब 12 और 13 पद में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि लोग जब ये देखा तो वो ऐसे मजाक करने लगे, अरे ये लोग तो यहूदी है, यहाँ के गालील के लोग हैं, लेकिन ये पड़ोसी देशों की भाषा में बोल रहे हैं, क्या ये लोग मद मदिरा तो नहीं पिए हैं? तो वो लोग मजाक करने के बाद पत्रुस को थोड़ा ठोस लगा दिल में, नहीं उसने सोचा ये तो ठीक नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं। पहले तो पत्रुस साहसी भी था लेकिन थोड़ा डरपोक भी था, लेकिन इस टाइम में पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया हुआ ये पत्रुस है। तो उसने क्या कहा, देखो भाई लोग, आप बाहर के देशों से आए हुए हैं, हाँ आप लोग यहूदी तो हैं, और आप लोग जहां जिस देश में आप सेटल हो चुके हैं वहां का भाषा भी आते हैं, हम लोग को भाषा नहीं आता है आप लोगों का जैसा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये मदिरा पान सेवन करने के बाद ये अपना दिमाग भी घुमा के अब ये आपके भाषाओं में नहीं बोल रहे हैं, ये तो वास्तव में पवित्र आत्मा की भाषाओं में बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा, इसीलिए हम देखते हैं 16 पद में, प्रेरित 2 अध्याय की 16 पद में हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या कहता है पत्रुस कि योएल अगमवक्ता जिसने पुराने नियम में, आप पुराने नियम में योएल अगमवक्ता की पुस्तक जानते हैं ना, हाँ यही यहाँ पर उद्धृत किया है कि जैसे पवित्र आत्मा ने बहुत हजार साल पहले बोला था वही आज यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये अगमवाणी जो योएल 2 अध्याय के 28 से लेकर 30 पद तक जो बताया गया था वो अभी पूरा हो रहा है, वही वो पत्रुस यहाँ पर उद्धृत कर रहा है। सो 11 चेलों में से एक पत्रुस खड़ा होके उन लोगों को बताता है, देखिए भाई लोग, इतनी सुबह 9 बजे के टाइम में कोई भी मदिरा सेवन करके आके अपना होश हवास उड़ा के वो कभी भी ऐसे पागल की तरह बोलती नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, ये अपनी क्षमता में नहीं, पवित्र आत्मा के वरदान इन लोगों के ऊपर दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर 2-4 चेलों, एक सिर्फ 11 चेलों वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर कम से कम 120 प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले चेलों लोगों ने जब विभिन्न भाषा में बोलने लगे तो वो पेंतीकोस्त के पर्व में जितने लोग आए थे उन लोगों तो चौंक गए, तो वो दौड़ के वहाँ देखने लगे और उन लोगों की समझ में ये नहीं आया कि ये परमेश्वर की आत्मा से ये काम हो रहा था, बोल के समझ में नहीं आया। तो उनको मजाक करना मनासिब था, लेकिन पत्रुस ने इसका ठीक अर्थ बता दिया, ये मद मदिरा सेवन करने की बात नहीं। परमेश्वर का दास ने जो बोला था आज पूरा हो रहा है। आप प्रेरित 2 अध्याय के 18 पद में देखेंगे कि वो लोग अगमवाणी बोल रहे हैं, ये मदिरा में नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पेंतीकोस्त का दिन का एक बहुत बड़ा महत्व यही है कि परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला है। वास्तव में मैंने आगे ही बताया कि परमेश्वर का राज्य का शुरुआत कब हुआ, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी में आया
और उन्होंने अपने जीवन काल में जो काम किया, लोगों के बीच में जो सुसमाचार प्रचार किया, आश्चर्य कर्म और चिन्ह किया, परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया और वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और तीसरा दिन में वो मृत्यु से जी उठा। इसी को हम ईस्टर संडे बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 25वां दिन में हम पेंटिकोस्ट का पर्व मनाते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो अब पृथ्वी में सिर्फ यहूदी जातियों का प्रभु नहीं, लेकिन सभी जातियों का प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि 16 पद में योएल अगमवक्ता द्वारा वो बोल रहे हैं कि आखिरी दिन में सब जातियों के ऊपर, यानी कि एक जाति यहूदी के ऊपर नहीं। इसलिए जब आप और मैं प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है कि उनका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। पवित्र आत्मा प्रभु, और प्रभु कोई लोगों को, बहुत सा लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान भी देते हैं। चाहे अन्य भाषा में आप बोलो या नहीं बोलो, तथ्य क्या है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के हृदय में आके वास करते हैं। ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में जो पहले आगमवाणी बोला गया था वो आज पूरा हो रहा है। इसलिए अब परमेश्वर का राज्य का शुरुआत है, ये तो समापन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट सभी जातियों का प्रभु है। प्रेरित 2 अध्याय के 21 पद में आप देखेंगे, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो प्रभु यीशु का नाम लेता है, हाँ, उसे उद्धार मिलता है। यहाँ पर ऐसे लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो इसीलिए क्या, इसका महत्व क्या है? एक तो यही है कि हमें प्रभु यीशु ख्रिस्ट का संदेश में हम तो विश्वास करते हैं। मैंने भी आज से 4 दशक पहले, यानी 40 साल से भी आगे यीशु मसीह का संदेश सुना और मुझे पता चला कि वो मेरा भी मुक्तिदाता और प्रभु बन सकता है। इसलिए मैंने अपने पापों का स्वीकार किया, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनके रास्ते में मैं चलने लगा। अगर किसी ने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया होता तो मैं कैसे प्रभु को चिन्ह पाता, मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने सुसमाचार सुनाया। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए एक आधार तो होना चाहिए। वो आधार क्या है कि उन लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार को पता होना चाहिए, उन लोगों को जानना चाहिए। अब कैसे वो लोग सुसमाचार को जान पाएंगे? एक तो है हमारे वचन से, हम मुंह से प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या किया है, ये हमारा बताना ये दायित्व है हमारा। दूसरा, बाइबल में यीशु प्रभु के बारे में क्या लिखा है कि कैसे वो लोगों के पापों के लिए बलिदान हुआ है, वो भी बाइबल से हमें बताना है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि हमें अपने जीवन शैली से भी यीशु मसीह प्रतिबिंबित होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय के 13 से 16 पद तक विश्वासियों को कहा कि तुम जगत के ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नून हो, नमक हो। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का जगत का ज्योति और पृथ्वी का नमक बात एक ही है कि पृथ्वी अंधेरा है, तो अंधेरे में तुम लोग अपने जीवन शैली से चमकना चाहिए। नमक बिना आप कोई करी खाते हैं तो वो स्वाद नहीं होता है, तो नमक की तरह आपको एक गवाही बनना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने वहां पर कहा है कि अगर नमक में
उसका कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, तो वो नमक को क्या है, वो रास्ता में फेंक दो और लोग कुचल लेंगे, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है। ऐसे ही विश्वासी जीवन में भी हम मुंह से अपना गवाही तो बताएंगे ही, और बाइबल से भी हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर वो हमारे जीवन शैली से हम प्रकट नहीं करते हैं, हमारा परिवर्तित जीवन, जो रूपांतरण का जीवन है, जो नया जीवन है प्रभु यीशु में, यो हमारे जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक मसीही प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद एक आदमी वो अच्छा के तरह आगे बढ़ता है, ये आदमी परिवर्तन हुआ है बोल के दिखना चाहिए। और यीशु मसीह ने मत्ती 5:13 में ये भी बताया कि तुम्हारा अच्छा काम लोगों को देखना चाहिए। हमें अच्छा काम भी करना चाहिए। पड़ोस में हम अपने पड़ोसियों को मदद करना जरूरी है। जो दुख में है, कष्ट में है, किसी को भी बिना भेदभाव, किसी की जो भी जातियों के बीच में किसी भी भेदभाव रहित हमें लोगों को सेवा करना है, उनके बीच में काम करना है। तो यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम्हारा काम जब लोग देखेंगे तो स्वर्ग में जो तुम्हारा परमेश्वर पिता है, हाँ, उन लोगों को वो लोग महिमा करेंगे। इसीलिए इन लोगों को एक आधार बनता है। वो आधार क्या है? हाँ, मैंने गवाही सुना, बाइबल में भी सुना, क्रिश्चियन लोगों का जीवन शैली में भी देखा, ये लोग मद मदिरा नहीं पीते हैं, ये लोग कोई धूम्रपान नहीं करते हैं, ये लोग गलत रास्ते में नहीं चलते हैं, ये लोग दूसरा लोगों को सहायता करते हैं, ये लोगों का ये लोग मुंह से जो बोलते हैं अपने जीवन में भी ये लोग कर रहे हैं, दिखाई देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह में विश्वास करना जायज है बोल के लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने का संभावना बहुत मजबूत होता है। तो पेंतिकोस्त का दिन का संकेत ये भी है कि जो कोई प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में उपकार करेगा उसको उद्धार मिलेगा। यहाँ पर वर्स 39 में भी 39 पद में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताए प्रेरित 2 के 39 पद में, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम यानी कि यहूदी लोगों के लिए और तुम्हारे संतानों, यहूदियों का जो संतान है उन लोगों के लिए भी है, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यीशु बुलाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ये जो संदेश है कि यद्यपि यीशु मसीह एक यहूदी है, उनका जन्म हमें पता है इज़राइल में हुआ है, लेकिन वो सभी जातियों का प्रभु है। वो पश्चिमी देशों का सिर्फ प्रभु नहीं है। यीशु मसीह का जन्म यूरोप में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म एशिया में हुआ, और हम लोग भी इंडिया में, नेपाल में, हम एशिया के लोग हैं, और इज़राइल भी एशिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे महादेश, एशिया महादेश में जन्म लेके हमारे उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी में अपने प्राण उन्होंने क्रूस में दिया, और वो तीसरा दिन मृत्यु से जी उठा। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का शीर्षक एक था। वो क्या है? परमेश्वर का राज्य। कभी कभी स्वर्ग राज्य भी बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा लोगों को, देखो परमेश्वर के राज्य आ चुका है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक में, तुम्हारे बीच में है। तो हम परमेश्वर के राज्य कैसे दिखते हैं? परमेश्वर के राज्य का दो भाग है। एक भाग तो
वर्तमान में हम परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं। जैसे कि कैसे दिखेंगे, मैंने पहले ही बताया। एक तो आप और मेरे जीवन शैली, परिवर्तित जीवन, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब एक आदमी का जीवन परिवर्तन होता है, जब परिवार में शांति आता है, वो परमेश्वर का राज्य है। और दूसरा, परमेश्वर का राज्य भविष्य में है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो बादल की सवारी में इस पृथ्वी में आएगा। जब पहली बार वो आया, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया। वो मृत्यु से जी उठ के स्वर्ग के तरफ जिंदा वो चला गया। लेकिन जब दूसरा बार वो प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो स्वर्गदूतों के साथ बादल के सवारी में उसका फिर दूसरा आगमन होगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो आने से पहले हमें भी होशियारी के साथ अपने विश्वास थाम के, अपने विश्वास यीशु मसीह में जो हमने विश्वास किया है, वो विश्वास में रह के निरंतर हमें आगे बढ़ना है। और ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी आगे ले जाने। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारता है, मुक्तिदाता और प्रभु बोल के, उसको उद्धार मिलेगा। इसलिए प्रियजन, ये पेंतिकोस्त को दिन हम यही कहते हैं कि पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और परमेश्वर का राज्य का शुरुआत हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो परमेश्वर का राज्य का समापन होगा। यीशु मसीह के दिन से, प्रथम आगमन से और वहां का उसका दूसरा आगमन तक परमेश्वर का राज्य का पहला ये एक भाग है। और उसके बाद हम हमेशा उनके राज्य में प्रवेश करेंगे, वो दूसरा भाग है। अगर हम मृत अवस्था में हैं, वहाँ उनके आगमन में हमारा पुनरुत्थान होगा। अगर हम जीवित ही रहेंगे, वहाँ के आगमन में हम महिमा का शरीर हमको मिलेगा और उन्हीं के साथ बाइबल कहता है हम उनके पास जाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य में, वास्तविक स्वर्ग राज्य में हम हमेशा हमेशा के रहेंगे। ऐसे ही आप आत्मिक महत्व लेके परमेश्वर का राज्य आप प्रचार करते रहे, विश्वास करते रहिए। पेंतिकोस्त का दिन आपको पूरा महत्व दे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।